अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए पहले भी बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ, आज भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे करीब के गांव में दो बहनें रहती हैं जिनकी उम्र बिलतरतीब 13 और 14 या 14 और 15 साल होगी। वो मेरे इंतहाई करीबी दोस्त की सगी भांजियां हैं। इनकी वालदा फौत हो चुकी और अपनी नानी अम्मा के साथ रहती हैं। कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी मेरे दोस्त की वालदा साहिबा मुझे बहुत याद करती हैं, बल्कि नाराज़ भी हैं कि मैं जब से बाहर गया हूँ इनसे रब्ता नहीं किया और इनका शिकवा भी बजा था। मगर मेरी भी मजबूरी है, यहाँ ड्यूटी बहुत लंबी होती है। मैं तो अपने घर भी रब्ता नहीं रख पाता कि आंटी से बात कर सकता। खैर मैंने दोस्त से नंबर लिया और इसी वक्त आंटी को कॉल की। आंटी मगरिब की नमाज़ पढ़कर मसल्ले पर बैठी थी। जब उनको मोबाइल पकड़ाया गया वो पहले तो थोड़ी देर रूठी रही, फिर मेरे माजरत करने पर राज़ी हो गई। मैंने उनसे खैर व खैरियत पूछी, घर के मुतल्लिक पूछा। थोड़ी गुफ्तगू के बाद उन्हें नफल अदा करने का बताया और मोबाइल नवासियाँ पकड़ते हुए कहा कि कॉल बंद ना करना, आप अपनी भांजियों से बात करो, मैं नवाफल अदा करके बात करती हूँ। मैंने इन दोनों बहनों से बातचीत शुरू कर दी और बात घुमाते घुमाते रमज़ान और फिर ईद पर पहुँच गई। ईद की शॉपिंग की बात हुई तो बच्चियों के चेहरे उदास हो गए। उन्होंने बात को बदल दिया, किसी और मौजू पर बात चली और फिर अचानक से छोटी बहन ने मुझसे सवाल किया कि आपको हमसे नफ़रत नहीं है। ये सवाल सुनकर मुझे अजीब लगा। बड़ी बहन ने फ़ौरन से बात बदलना चाही, मगर मैं ज़िद पर अड़ गया तो उन्होंने बताया कि जब से वालदा साहिबा फौत हुई हैं वालिद साहब ने हमसे कता ताल्लुक़ कर लिया है और हमको अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया है। ये बात हमारे ननिहाल के गांव में भी पता चल चुकी है। अब अगर हमसे रिश्तेदारी की खातिर भी आता तो गांव के लोग, ख़ासकर हमारे करीबी लोग, इन्हें बता देते हैं कि इनको इनका बाप अपनी औलाद नहीं मानता। यूँ हमारा रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। चंद दिन पहले की बात है कि मेरी छोटी बहन गांव के एक घर में महफिल थी, वहां से फारिग होकर आ रही थी कि रास्ते में खाली गली के अंदर इमाम मस्जिद साहब के बेटे ने इससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मेरी बहन ने मज़ाहमत की तो इसने धमकी देते हुए कहा कि अगर मैं चाहूँ तो तुमको अभी के अभी संसार करने का हुक्म दिलवा सकता हूँ। इससे पहले कि मेरी छोटी बहन कोई जवाब देती, पीछे से मेरी नानी अम्मा भी निकल आई तो वो लड़का मेरी नानी अम्मा को देखकर वहाँ से चल गया। मेरी बहन ने सारी बात रो रो कर नानी अम्मा को बताई और तब से बहुत परेशान रहने लगी हैं। कहती हैं कि किसी दिन लोग हमको मार देंगे और हमारा जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने और नानी अम्मा ने इसको बहुत समझाया मगर ये नॉर्मल नहीं होती। तब से इन्हें बातों में खोई रहती हैं। रात को ईशा के बाद मसल्ले पर खड़ी होती और कई बार हम सहरी के लिए उठते तो ये मसल्ले पर ही होती। नानी अम्मा ने उसको बहुत समझाया है। वो इसकी ईद की शॉपिंग के लिए कहीं से 1500 रुपये एडवांस भी लेकर आई हैं ताकि इसकी मर्ज़ी की चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह ला सकें, मगर ये फिर भी नहीं खुश हुई। बड़ी बहन की बात ख़त्म हुई तो मैंने बात बदलते हुए बड़ी बहन से पूछा कि सिर्फ मेहंदी और चूड़ियाँ ही क्यों, जूते कपड़े क्यों नहीं? मेरा सवाल सुनकर पहली बार बड़ी बहन भी रोने लगी और रोते हुए बताया कि जब से वालदा साहिबा फौत हुई हैं हमने नए कपड़े नहीं ख़रीदे, ना पहने हैं, बस लोगों के उतरे हुए पहनकर गुजारा कर लेते हैं, हमें कौन सा कहीं जाना होता है। और फिर राजदार राना अंदाज में बोली, भाई मेरी वालदा साहिबा गलत किरदार की नहीं थी, बस उनकी मजबूरियां थी। बेटा कोई नहीं था, शोहर कराची में जॉब करते थे तो घर का सामान ख़रीदने की खातिर इन्हें निकलना पड़ता था और इनका घर से निकलना ही इनका जुर्म था। घर से निकलते ही इन पर गैर महरम से मुलाकात का इल्ज़ाम लगाकर मेरी वालदा साहिबा को जानवरों की मन्नत मेरे ददियाल वाले मारते थे। एक बार मेरी वालदा साहिबा हमारे लिए ईद के कपड़े लाई तो मैंने जल्दी छुपा दिए ताकि किसी को पता ना चले कि मेरी वालदा साहिबा बाज़ार गई थी और ये मार खाने से बच जाएं। मगर जब कपड़े छुपा चुकी और वालदा साहबा के पूछने पर इनको वजह बताई तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा
وہ مار میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ مجھے بس سے اترتے ہوئے تمہارے دادا نے دیکھ لیا تھا، اور پھر واقعی میری ماں کو اتنا مارا گیا تھا 2 دن بستر نہیں اٹھ سکی تھی۔ جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نئے کپڑے لائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بڑی بہن مجھے یہ روداد سنا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ رہی تھی، اور پھر اس نے آخری بات کی کہ بھائی مان مر گئی، شوق بھی مر گئے۔ تب تک شاید اس کی نانی اماں نماز پڑھ چکی تھی۔ اس نے خود سنبھالتے ہوئے مجھے بتایا کہ نانی اماں فارغ ہو گئی ہیں اور میں ان کو موبائل دینے لگی ہوں۔ جو ہی آنٹی نے موبائل پکڑا، میں نے بنا کر کوئی بات محسوس کرائے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عید کی شاپنگ کی بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ اس عید پر شاپنگ نہیں کریں گے، چونکہ میرا بیٹا باہر گیا ہے تو ابھی قرض اتار رہے ہیں، اگلی عید تک انشاءاللہ قرض اتر جائے گا تو تمہاری بھانجیوں کو شاپنگ کروا دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک بیٹا مقروض ہے، دوسرا تو نہیں، اور ساتھ ہی بچیوں کی شاپنگ کے لیے 5000 روپے بیچنے کا وعدہ کر لیا۔ آنٹی میری بات سے بہت خوش ہوئی اور مجھے بھی 100 دعائیں دی ڈالی۔ میں نے آنٹی کا موڈ خوشگوار بنا کر کال بند کر دی، مگر نہ جانے کیوں بچیاں دی جانے والی لفظ اذیت نے میرا دل جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں بس زبان لوگوں کو بزور قوت نہیں روک سکتا، مگر قارئین کرام کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، قارئین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کو حرامی کہہ کر ذہنی اذیت نہ دیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے بچے میں جس کے بستر پر پیدا ہوگا اس کے نام سے جانا جائے گا، اور اگر ہو سکے تو پہلے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرے۔ مجھے ان لڑکیوں کی مایوسی دیکھ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ ہم جیسے اہل ایمان کے روئے سے متاثر ہو کر کہیں وہ خودکشی نہ کر جائیں۔ میں سسرال والوں اور خاص کر شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی بیویوں بہوؤں پر ایسے گھٹیا الزامات نہ لگائیں۔ آپ زبان سے محض الفاظ نکالتے ہیں، مگر لڑکی کی پوری زندگی گالی بن جاتی ہے۔ مرد کا بطور باپ یہ حق بھی نہیں بنتا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ بیٹیوں سے یہ سوچ کر محبت کر لیا کریں کہ بیٹی سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔